सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको लगता है कि वो 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो 10 लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, वो खुद घबराए हुए हैं। आपको लगता है कि वो पैनल क्या सोचेगा मेरे बारे में जो वहां बैठ के मुझे जज कर रहा है। आप सोच लो, अगर उसको जज ही करना होता तो वो आपको इंडिविजुअली लाके एक रूम में बैठा के जज कर रहा होता, 10 लोगों के सामने नहीं। 10 लोगों के सामने वो चाहता है कि आप बोले और अपना पॉइंट रखें, और अगर आप पॉइंट नहीं रख पा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि वो जो लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे अनजान हैं और सारे IIMs में जाना चाह रहे हैं। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स, मेक योर पॉइंट एंड मेक दिस हैपन फॉर यू। ओके, you made a very patriarchal point over here. How can you speak about women like this? Can you just stop and speak for a while? Is this a fish market you guys are shouting? ये सब कुछ होता है, पर घबराओ मत दोस्तों, दिस इज जस्ट अ GDPI। उसमें से एक बच्चा वो भी होगा जो डरा सहमा हुआ बोलता रहेगा और वो चाहेगा कि कुछ बोले, जैसे कि आई वांट टू स्पीक बट ही कांट स्पीक। और ऐसे कुछ लोग ही GDPI के सेक्शन के पार्ट होते हैं। कुछ 10 लोग होते हैं GDPI में और 10 मिनट मिलता है उनको बोलने के लिए। लेकिन ये जो क्राउड है, अगर आप लड़ाई झगड़े में पड़ जाओ, अगर आप किसी को बोलने ना दो, और एक इंसान जो सिर्फ बोले जा रहा है, उसके पास कोई पॉइंट नहीं है लॉजिकल, बस वो बोले जा रहा है, ये सब कुछ GDPI ग्रुप डिस्कशन का एक पार्ट होता है। और आप भी इसके पार्ट हो सकते हो, पर GDPI क्रैक करने का सिर्फ एक तरीका है और वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हो तो आपको वो कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे जो आपको एक्चुअली मदद करेंगे अपना GDPI क्रैक करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जूही प्रिया एंड आई एम अ VARC एजुकेटर एंड टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट communication, soft skills, and how can you crack GDPI in just one go. Today we are going to speak about कि आप जब अपना ओपिनियन या आइडिया रखते हो अपनी फैमिली के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, पर सबसे जरूरी जो आइडिया रखना होता है वो है GDPI ग्रुप डिस्कशन में, उस एग्जामिनर के सामने, उस पैनल के सामने, या शायद PI राउंड में, वहां पे आप एक्चुअली बोल नहीं पाते हो। और वही सब मैटर करता है आपके पूरे 2 इयर्स के MBA प्रोग्राम में। अगर एग्जामिनर को सिर्फ PI ही लेके जानना था कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है, तो वो PI ले लेता, वो ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाता। क्या मतलब है उसको एक 10 लोगों का ग्रुप बैठा के हर इंडिविजुअल पे उतना ही फोकस करना जितना वो एक पे कर सकता है, और सबकी बातें सुनना, 10 मिनट वो क्राउड को झेलना। Why would he want it? But he still wants it because one man army से बेटर लगता है उसको कि 10 लोग जब ग्रुप और आइडियाज देते हैं, जब कंसर्न्स देते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो क्या वैल्यू एडिशन करता है जब आप काम कर रहे हो। और इवन इन ऑफिस, जब आप किसी ऑफिस कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आप सिर्फ अपने आइडियाज नहीं रखोगे, यू विल हैव अ टीम जहां पे आपकी आइडियाज, आपके वैल्यूज, आपकी कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा और फिर वो एक टीम वर्क कहलाएगा। पर इंडिविजुअली अगर आपको उसको देखना होता तो वो PI ले लेता। ग्रुप डिस्कशन में लोग इसीलिए अलग रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना पॉइंट फॉरवर्ड नहीं रख पाते हैं। और सबसे मेन टॉपिक इस सेशन का यही है कि हम आपको बताएं कि वो 3-4 टॉपिक्स क्या हैं जिसपे आप एक्चुअली फोकस कर सकते हो और अपना GDPI स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, तो विदाउट मच अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा पॉइंटर है कि व्हाट डू एग्जामिनर्स लुक फॉर इन अ GD में लोग यही जानना चाहते हैं कि आप एक टीम के साथ कैसा हो। ठीक है, आप अपना पॉइंट्स कैसे दे रहे हो, क्या आप दूसरे को चांस दे रहे हो कि वो अपनी भी पॉइंटर्स रखे और वो भी लॉजिकली अपने आप को प्रूव कर पाए। अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो और लोग कहते हैं कि GDPI में अगर आपने पहले स्टार्ट कर दिया, आपने पॉइंटर्स दे दिए, तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। अगर आपको शुरू करना भी है GDPI का एक सेशन, तो लॉजिकल पॉइंट्स रखिए। अगर वो लॉजिकल पॉइंट्स को आप कोई डायरेक्शन दे सकते हैं जो कंक्लूजन तक पहुंच सकता है और जो वो 10 लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं, तभी आपको पॉइंटर्स मिलेंगे। नहीं तो बिना मतलब स्टार्ट मत करिए, रुकिए, ठहरिए और जानिए कि ग्रुप डिस्कशन किस बारे में स्टार्ट हो रहा है, एंड देन मेक अ पॉइंट। हो सकता है कि आपको चांस नहीं मिला हो अभी तक बोलने का, तो यू कैन जस्ट पॉइंट योर हैंड अप एंड से कि कैन आई स्पीक फॉर अ व्हाइल, कैन आई जस्ट मेक माय पॉइंट ओवर हियर, एंड दे विल लेट यू स्पीक इन 1 or 2 मिनट। ओके, हो सकता है कि दूसरे बच्चे को टाइम नहीं मिला हो और आपको 2-3 पॉइंटर्स बोलने का टाइम ऑलरेडी मिल गया हो, तो आप उसको भी चांस दे सकते हैं। यू कैन से दैट राहुल डिड नॉट गेट अ चांस टू स्पीक, कैन ही स्पीक, कैन ही ऑल्सो मेक अ पॉइंट।
उसमें भी आपका ट्रस्ट डेवलप होता है एग्जामिनर पे। हो सकता है एक तीसरा सिनारियो ऐसा भी हो जहां पे लोग कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं एंड यू गेट अ कंक्लूजन, तो आप वो कंक्लूजन फॉरवर्ड रखिए और बोलिए कि अगर दूसरों के पास अलग कंक्लूजन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंटर ये है कि अगर आपको उस जीडीपीआई सेक्शन का टॉपिक ही नहीं समझ में आया तो आप जीडीपीआई आगे कैसे बढ़ाओगे, वो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट कैसे बनोगे, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ करंट अफेयर्स हो गया या स्टैटिक जीके हो गया या फॉर दैट मैटर फिक्शन या नॉन फिक्शन टॉपिक्स हो गए, उन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ टॉपिक्स लेके यहाँ पे आई हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस सेशन के साथ भी उसको अपने नोटबुक में पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ जीडी। पार्ट्स ऑफ अ जीडी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस देयर इज ऑल्सो अ बोनस टिप जो आपको मिलेगा इस सेशन के एंड में, तो बने रहिए, ओके। उससे पहले आई रियली वांट टू स्पीक अबाउट द 60% ऑफ बोनस दैट यू आर गेटिंग ऑन अनअकैडमी, व्हिच इज 550,000 से डायरेक्टली प्राइस हो गया है 19999। इतने सारे 9 हैं, पर ये अमाउंट जो है ये बहुत कम है। अगर आप देखें 2 इयर्स एमबीए प्रोग्राम के लिए जहां पे आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो सिर्फ इतने में हो जाएगी, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा है, सिर्फ अनअकैडमी पे और सिर्फ कैट पे, सिर्फ इस साल के लिए। एंड दिस ऑफर विल बी एंडिंग सून, तो प्लीज अप्लाई माई कोड जूही99 एंड यू कैन अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट plus a personal mentorship. So if you want to join my Telegram, link is described in the description box. Just go and click there and जुड़ जाइए मेरे Telegram अकाउंट से। और अगर आपको और mentorship चाहिए तो मैं वहां आपको अच्छे से सब कुछ समझाऊंगी। बट अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए कैट या ओमेट एग्जामिनेशन का, किसी भी एग्जामिनेशन, you'll get a free GDPI, you'll get personal mentorship, you'll get 24/7 डाउट क्लियरेंस सेशंस, और क्या चाहिए आपको। फर्स्ट से लेके लास्ट तक प्रिपरेशन की सारे मौके मिलेंगे आपको एंड यू विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। बैचेस स्टार्ट भी हो गए हैं। सो द फर्स्ट बैच इज द मॉर्निंग हसल, जहां पे लाइफ स्ट्रैटेजीज एंड टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा आपको। कॉम्प्रिहेंसिव फुल कवरेज मिलेगा और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शनल कवरेज भी मिलेगा विद डीप डाइव्स इनटू द टॉपिक। दीज आर द ग्रेट मेंटर्स दैट विल स्टार्ट द मॉर्निंग क्लास, अमिया सर, शबाना मैम एंड अमित सर, रवि सर। So all of these guys are going to be there, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जीडीपीआई में किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। अगर ये टॉपिक्स आपने अच्छे से कर लिया तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मैं और सेशंस भी लूंगी जीडीपीआई से रिलेटेड। अगर ये वीडियो पे 1000 लाइक्स आ गए और ये वीडियो अच्छा चल गया, लोग देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं, तो मैं और भी पॉइंटर्स लेके आऊंगी सिर्फ आपके लिए और जीडीपीआई क्रैक करने के लिए। तो पहला टॉपिक है न्यूज टॉपिक, जहां पे आपकी ओपिनियन ली जाती है। A new dawn awaits US and India, इस पे अगर आप ज्यादा फोकस करो। अगर ये टॉपिक आ गया तो आपको जानना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है। इसके लिए आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, रोज ऑनलाइन व्लॉग्स पढ़ो कि करंटली क्या चल रहा है। अगर ये टॉपिक आ गया तो आप इस पे क्या लिखोगे, हाउ इज यूएस एंड इंडिया कनेक्टेड, फैक्चुअल क्या दे सकते हो, आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, स्टार्ट कैसे करोगे, बीच में क्या पोर्शन दोगे और कंक्लूड कैसे करोगे। द रोड मैप इज लाइक दैट। अगर आप ये रोड मैप नहीं फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। फॉर दैट मैटर ट्रम्प वुड हैव बीन कन्विक्टेड इफ ही वाजंट इलेक्टेड, इस पे आपको बोल दिया जाएगा कि कुछ स्पेशल कंसर्न, थ्रो सम लाइट अपॉन इट, थ्रो सम वैल्यू एडिशन इनटू इट। तो फैक्ट्स और फिगर्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। उसके लिए जो एग्जामिनर है आपका जनरल अवेयरनेस चेक करता है कि आप कितना अवेयर हो, कितना आप पे नॉलेज है। ये सारे पॉइंटर्स वेगली आप सब कुछ नहीं बता सकते हो, तो एक रिपोजिटरी रख लो अपने लिए जहां पे ये सारे टॉपिक्स आप मेंशन कर लो। ये करंटली चल रहा है एंड आई एम श्योर कि इससे कोई टॉपिक आ सकता है, तो प्लीज आप इस पे ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। चाइना टेस्ट स्ट्रैटेजीज टू काउंटर स्टारलिंक स्ट्रैटेजीज अमिड ताइवान टेंशन, अगर ये आ गया तो आप क्या दोगे, ताइवान के बारे में कुछ फैक्ट्स दोगे, आप दोगे कि चाइना में कैसे टेस्ट स्ट्रैटेजीज कंडक्ट की जा रही है, ऑल ऑफ दिस। प्लस अब अगर आप इस पे जाओगे, स्टडी हाईलाइट्स द पोटेंशियल मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस रेफरिंग स्टारलिंक्स रोल इन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर आपने मेंशन कर दिया और बाकियों ने नहीं किया तो सोचो आपको कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक्स में डीप डाइव करना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आई अंडरस्टैंड कि सीमैट का एग्जामिनेशन है, बट जो लोग जीडीपीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से करें
और इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल सकते हैं जीडीपीआई के लिए जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ दूसरे में चलते हैं, विच इज कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। अब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वुमेन आर स्टिल नॉट पेड हायर देन मेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्टिल, ओके। तो उसमें आप फैक्ट्स दोगे कि वुमेन को कैसे अभी तक पेट्रियार्कल सोसाइटी फेस करना पड़ रहा है। देयर इज हायर क्लास लेवल वुमेन, लोअर क्लास लेवल वुमेन, वो कैसे अपने आप को कॉर्पोरेट में भी बिठाना चाह रही हैं, प्लस घर का काम भी कर रही हैं, प्लस पूरा सोसाइटी भी संभाल रही हैं। प्लस देर आर ऑल्सो वुमेन जो बहुत राइज कर रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट बीइंग पेड लाइक मैन, बिकॉज फीमेल फेमिनिज्म वहां पे आ जाता है, या जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो कैसे देख रही है वुमेन को, वो भी आ जाता है। कुछ सिनेरियोज में विमेन ही नहीं चाहती हैं कि दे गेट हाईलाइटेड टू अ वेरी गुड लेवल, बिकॉज दे हैव सो मच बैकग्राउंड, दे हैव so much to handle beside their work. All of these facts and figures you have to conclude over there. Plus ऐसे कुछ topics जैसे artificial intelligence पे हो गया, censorship पे हो गया, sex work should be legal इस पे हो गया, birth control पे हो गया, should vaccines be mandatory, can alternative energy replace forecast, abortion पे हो गया, animal testing should be banned, all of this, gun control, religion should be taught in school. ये controversial topics है जिसपे आप pros and cons दोनों दे सकते हो। ठीक है, दोनों को मिला के एक मिक्सचर बना के आप खुद का ओपिनियन भी रख सकते हो। ठीक है, कि आप क्या सोचते हो या दूसरा क्या सोच रहा है, उससे ओपिनियन लेके आप बोलो कि I think that Ram is talking sense. This could also conclude that this is also a part, or this can also happen in future, or if this is implemented in present, what will happen? Okay, all of this. So ये सारा topics आप एक बार screenshot ले लेना and please redefine this in your ability or in your pointers. Okay, next हो गया abstract topic. अब abstract topic क्या होता है, जैसे black और grey ही दे दिया। black और grey के बारे में क्या लिखोगे आप? करप्शन इज नेसेसरी इवल, इसमें क्या लिखोगे? कैशलेस इकोनॉमी, इसमें क्या लिखोगे? माइट इज ऑलवेज राइट, इसमें क्या लिखोगे? एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन पे तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स हो गए कि हमने ये किया था, ये हुआ था, कैसे पूरा साइकिल चला था, ऑल ऑफ दिस। सो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स में इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं जिसमें आपको फैक्ट्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना फैक्ट्स के कोई भी जीडीपीआई कंक्लूड नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई रियली वांट यू गाइस टू हैव अ रिपोजिटरी जहां पे आप कुछ लाइनर या कुछ पॉइंटर्स इन सारे टॉपिक्स पे लिख सको। ये मैंने बहुत बहुत रिसर्च करके निकाला है टॉपिक्स, पिछले साल के जीडीपीआई से एक्यूमुलेटेड है, पिछले साल के एस्पिरेंट से पूछा गया है। तो अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे भी प्रिपेयर कर लो एटलीस्ट 2-3 लाइनर्स भी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा डिक्शनरी बन जाएगा फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। ओके, नाउ केस स्टडीज बहुत सिनेरियोज में नहीं आते हैं, पर अगर आ गए तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि केस स्टडीज से रिलेटेड आगे आपको बहुत काम आएगा। चाहे वो कॉलेज हो जाए जहां पे 2 इयर्स एमबीए प्रोग्राम में आपको बहुत सारे केस स्टडीज दिए जाएंगे, तो केस स्टडीज में जनरली पर्सनल और प्रोफेशनल इंटेलिजेंस और इमोशंस को चेक किया जाता है, which can अगर बिजनेस सिनेरियोज में हम देखें तो मर्जर एंड एक्विजिशन पे बात हो सकती है। शुड कंपनी एक्स एक्वायर कंपनी वाई and what potential challenges would arise? Okay, something like this. Product launch strategies, how should a new tech product be launched in a highly competitive market? या market penetration पे बात हो सकती है, brand crisis management पे बात हो सकती है, या कॉस्ट कटिंग मेजर्स पे बात हो सकती है। ये सारे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स, और 2-3 लाइनर्स इसमें भी लिख लीजिए। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग सिर्फ फ्रेशर्स नहीं आ रहे हैं। There are people who are coming to MBA and doing fetching IIMs. They have also worked in many corporates, so from there they have so much experience and they are coming over here. So I'm sure कि आपको पता होगा कि अगर इस टाइप का कोई टॉपिक उनके सामने आ गया, they will be well equipped and well furnished with all these topics, and they would be able to put more pointers than you. Okay, and if you think that you have a repository like this, you will also be able to put more information into this without even working, even if you are a fresher. So please make a point कि आपके पास ये सारी knowledge हो, इन सब का screenshot हो, and if you want more topics like this, I could bring more sessions, more on GDPI, and I can help you strategize your GDPI sessions. Okay,
आज तो मैं सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंट्रोड्यूस यू टू हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ आर योर सॉफ्ट स्किल्स वर्किंग, और हाउ द कम्युनिकेशन वर्क इन बिटवीन you and the examiner or the panel that is sitting for you to judge. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको लगता है कि वो 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो 10 लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, वो खुद घबराए हुए हैं। आपको लगता है कि वो पैनल क्या सोचेगा मेरे बारे में जो वहां बैठ के मुझे जज कर रहा है। आप सोच लो, अगर उसको जज ही करना होता तो वो आपको इंडिविजुअली लाके एक रूम में बिठा के जज कर रहा होता, 10 लोगों के सामने नहीं। 10 लोगों के सामने वो चाहता है कि आप बोले और अपना पॉइंट रखें, और अगर आप पॉइंट नहीं रख पा रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं साबित होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि वो जो लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे अनजान हैं और सारे आईएम्स में जाना चाह रहे हैं। सो इफ यू आर वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स, मेक योर पॉइंट एंड मेक दिस हैपन फॉर यू। ओके, अब जो बैच की मैं बात कर रही थी, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फॉर 2025, उसमें जीरो टू जेनिथ बैच है, जो इवनिंग सेशंस लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम पे, जहां पे there's also a very renowned teacher who has come, Amit Rora sir for VARC. There's Saral sir, and there's Ronak sir who will be doing quants for you guys, tailored for all the levels, interactive learnings, personalized support. And this batch is starting on 15th of January. So अगर आपने अभी तक enroll नहीं किया है, please use my code JUHI99 and you will reach heights with these batches. Okay. ऑल्सो जो आपको प्लेटफॉर्म पे टेस्ट मिलेंगे, वो टेस्ट क्यूरेट हो रहे हैं from the industry alumni, which is Saral sir, Rahul sir, and myself. So these mock test analysis with shortcuts will happen over here. Curated top B schools alumni have been setting these exam papers for you. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे PYQs हैं और सारे न्यू बाउंडेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और सारे जो इस साल एक्सपेक्टेड है वो सारे क्वेश्चंस आएंगे इस पे। तो अगर आपको एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है, एस करना है अपने एग्जामिनेशन में, तो आइए और अनअकैडमी का बैच ज्वाइन करिए और उसमें सारे टेस्ट दीजिए। 30 कैट टेस्ट है, 30 ओमेट टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट 60 है। सो ये सारे मिला के आपको एक बहुत ही बड़ा पूल मिल जाएगा टेस्ट के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। सो डू नॉट वेस्ट मोर टाइम, जस्ट एनरोल, यूज माय कोड JUHI99 एंड आपको 19,999 में ये पूरा पैकेज मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर आपको इससे और भी डाउट है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर CMAT. थैंक यू सो मच।